हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अधिगम स्टार्ट। और मैं लेकर आई हूँ सुपर टेट स्पेशल क्लास जो कि है साइंस से। और साइंस में मैं पढ़ाऊंगी आपको जीवों की दुनिया। तो हमारा चैप्टर कौन सा है? जीवों की दुनिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है। मतलब जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर सजीवों का अध्ययन, मतलब जो जीती जागती चीज हैं जिनके अंदर जान है उनका अध्ययन किया जाता है। और इस शब्द का प्रयोग, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था लेमार्क एवं ट्रेविनर्स ने। किसने किया था? लेमार्क एवं ट्रेविनर्स ने। किस सन में? 1802 ईस्वी में किया। जीवों की दुनिया धरती पर मिलने वाले सभी सजीवों में आकार एवं संरचना की दृष्टि से अंतर देखने को मिलता है। धरती पर जितने भी सजीव मिलते हैं उनमें आकार और संरचना की दृष्टि से अंतर देखने को मिलता है। मतलब कुछ छोटे जीव होते हैं और कुछ बहुत बड़े होते हैं, और कुछ इतने छोटे होते हैं कि बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। तो सजीव कुछ बड़े, कुछ छोटे और कुछ सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म जीवों की प्रकृति कैसी होती है? सूक्ष्म जीवों की दुनिया को खोजने का श्रेय प्रसिद्ध वैज्ञानिक लीवेनहॉक को जाता है। सूक्ष्म जीवों की दुनिया को खोजने का श्रेय किसको जाता है? प्रसिद्ध वैज्ञानिक लीवेनहॉक को। और सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? ये भूमि, पानी व हर जगह उपस्थित होते हैं। छोटे छोटे जीव भूमि, पानी, हर जगह उपस्थित होते हैं। ये रूप व आकार की दृष्टि से अत्यधिक भिन्नता रखते हैं। ये रूप और आकार में अलग अलग होते हैं। अब देखिए कोशिका। कोशिका क्या है? कोशिका संसार में सभी जीव अमीबा से लेकर हाथी तक सभी छोटी छोटी कोशिका से मिलकर बने हैं। अमीबा से लेकर हाथी तक सभी छोटी छोटी कोशिका से मिलकर बने हैं। कोशिका हमारे शरीर की क्या है? सबसे छोटी इकाई। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1650 ईस्वी में की, जो कि सूक्ष्मदर्शी से की गई थी। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1650 ईस्वी में। और किससे की? सूक्ष्मदर्शी से की गई थी। उसने शीशे की कॉर्क यानी कि डॉट, शीशे की डॉट को की परत में इसका अन्वेषण किया। शीशे की कॉर्क में इसकी परत का क्या की? खोज की। कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन स्वान ने दिया। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन स्वान ने। कोशिका के सिद्धांत को कहा जाता है साइटोलॉजी। कोशिका के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। और सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। कोशिकाओं की संख्या कितनी है? 2। कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2। पहली प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें 70S राइबोसोम होता है। 70S राइबोसोम। जबकि हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। उदाहरण जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल। इसका उदाहरण है जीवाणु और नीले हरे शैवाल। यूकैरियोटिक, इनमें शरीर का निर्माण एक से अधिक कोशिकाओं के मिलने से होता है। इनके शरीर का निर्माण, यूकैरियोटिक का निर्माण किससे होता है? एक से अधिक कोशिकाओं के मिलने से। और इनमें राइबोसोम तथा हिस्टोन प्रोटीन होता है। उदाहरण मनुष्य, पेड़ पौधे आदि। ये अनेकों कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। मानव शरीर में लगभग 5000 अरब कोशिका होती है। कितनी कोशिका? 5000 अरब। कोशिकाओं में एक या एक से अधिक केंद्रक होते हैं जिसमें गुणसूत्र होते हैं। कोशिकाओं में क्या होते हैं? गुणसूत्र। केंद्रक होते हैं और उसमें क्या होते हैं?
केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्रों पर जीन होते हैं जो अनुवांशिक जीन क्या करते हैं, अनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित करते हैं। मतलब जीन से ही पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण होते हैं बच्चों में अपने मतलब अनुवांशिक रूप से चलते रहते हैं। कोशिकाओं में कुछ गोलाधार सूत्राधार रचना होती है। कोशिका में क्या होती है, गोलाधार सूत्राधार रचना होती है, जिसे क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर एक गोलाकार कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, गोलाकार कार्बनिक पदार्थ, जिससे काफी मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा गया है, कोशिका का पावर हाउस, बिजली घर कहा गया है। कोशिका का मुख्य भाग, कोशिका का मुख्य भाग क्या है, कोशिका भित्ति। यह केवल पादप कोशिका भित्ति में पाया जाता है। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, पादप कोशिका में। और ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस, लवक। ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। और कितने प्रकार के होते हैं, लवक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। नंबर 1 हरित लवक, वर्णिक लवक और अवर्णिक लवक। हरित लवक हरे रंग का होता है। कैसा होता है हरित लवक, हरित लवक हरे रंग का होता है और ये पौधों की पत्ती और तनों में पाया जाता है। और इसका कार्य है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे के लिए भोजन तैयार करना। हरित लवक का क्या कार्य है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान पौधों के लिए भोजन बनाना। और वर्णिक लवक क्या है, यह रंगीन लवक है और इसके कारण क्या होता है, फलों का रंग निर्धारित किया जाता है। वर्णिक लवक क्या करता है, फलों का रंग निर्धारित करता है। इसके कारण ही फलों का रंग निर्धारित किया जाता है। जैसे कि टमाटर का रंग लाल है, किसके कारण, लाइकोपिन के कारण। गाजर का रंग लाल है, किसके कारण, कैरोटीन के कारण। चकुंदर का रंग लाल है, बिटरनिन के कारण। और पीले फल, जितने भी पीले फल होंगे वो किसके कारण पीले होंगे, ज़ैंथोफिल के कारण। किसके कारण होते हैं, ज़ैंथोफिल के कारण। अवर्णीय लवक, ये पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती। अवर्णीय लवक कहाँ पाया जाता है, पौधों के उन भागों में जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती। लाइसोसोम, लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। और इसका कार्य क्या है, इसकी खोज किसने की, इसकी खोज की 1949 में डी दुबे ने। लाइसोसोम की खोज की थी डी दुबे ने 1949 में। और यह कोशिका के विभाजन में सहायता प्रदान करता है। इसका कार्य शरीर में जितनी भी जीन हो चुकी है, जो भी शरीर में बेकार कोशिका होती हैं उनको समाप्त कर देना है, जीर्ण हो चुकी कोशिकाओं को समाप्त करना। राइबोसोम, राइबोसोम की खोज जॉर्ज पेलेड ने 1955 में की थी। राइबोसोम की खोज किसने की, जॉर्ज पेलेड ने 1955 में की। जो किसकी बनी होती है, आरएनए प्रोटीन की बनी होती है। और इसे फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। केंद्रक, यह कोशिका का मुख्य भाग होता है और यह किसका बना होता है, डीएनए प्लस आरएनए प्लस क्रोमोसोम। इसमें क्या पाए जाते हैं, डीएनए प्लस आरएनए प्लस क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और ये क्या है, कोशिका का मुख्य भाग। केंद्रक है कोशिका का मुख्य भाग। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 में की थी। केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 में की। केंद्रक क्या है, आनुवांशिकी की मुख्य भूमिका निभाता है। केंद्रक क्या करता है, आनुवांशिकी की मुख्य भूमिका निभाता है। गोल्जिकाए, इसकी खोज 1898 ईस्वी में गोल्जी ने की। किसने की, गोल्जी ने। गोल्जिकाई की खोज किसने की, गोल्जी ने 1898 ईस्वी में।
और इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया। इसका मुख्य कार्य क्या है? कोशिका भित्ति और कोशिका प्लेट का निर्माण करना। गोल्जी काय का क्या कार्य है? कोशिका भित्ति और कोशिका प्लेट का निर्माण करना। गोल्जी काय में वसा एवं प्रोटीन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। गोल्जी काय में क्या पाया जाता है? वसा और प्रोटीन। कोशिका विभाजन। अब देखिए कोशिका का विभाजन कैसे होता है। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 में वीरचाउ ने देखा। किसने देखा? 1855 में वीरचाउ ने। कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है। पहला है असूत्री विभाजन। यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं, जो कोशिकाएं विकसित नहीं होती मतलब बनती नहीं है, ये वो कोशिकाएं हैं असूत्री विभाजन, असूत्री कोशिका। यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नीले हरित शैवाल, यीस्ट, अमीबा और प्रोटोजोआ में होता है। समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिका में सबसे पहले किसने? जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वोल्थेर फ्लेमिंग ने समसूत्री विभाजन को जंतु कोशिका में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वोल्थेर फ्लेमिंग ने 1879 ईस्वी में देखा। उन्होंने ही सन 1882 में क्या किया? 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया। किस प्रक्रिया को? समसूत्री विभाजन को माइटोसिस नाम दिया गया। और यह विभाजन कायिक कोशिका होता है। किसका? सोमैटिक सेल्स होता है। क्या होता है? सोमैटिक सेल। अर्धसूत्री विभाजन। फॉर्मर तथा मुर्रे ने 1905 में कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस नाम दिया। किसने मियोसिस नाम दिया अर्धसूत्री विभाजन को? फॉर्मर तथा मुर्रे ने। कब? 1905 ईस्वी में कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस नाम दिया। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम वीजमैन ने की थी। किसने? अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की? सर्वप्रथम वीजमैन ने की थी। लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन जो किया गया था, मतलब इसका जो ज्यादा अध्ययन किया गया था बहुत विस्तार से, वो स्ट्रॉसबर्गर ने 1888 में किया। स्ट्रॉसबर्गर ने क्या किया? 1888 में। यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। जितनी भी जनन कोशिकाएं होती हैं उनमें होता है। किसका? अर्धसूत्री विभाजन का। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। विषाणु। अब देखिए विषाणु क्या होता है। विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक इवोन वॉस्की, ये इवोन वॉस्की है, इवोन वॉस्की ने 1892 में की। विषाणु की खोज किसने की? इवोन वॉस्की ने। कब? 1892 में। और कैसे की? तंबाकू के मोज़ेक रोग पर खोज के समय, जब तंबाकू पर मोज़ेक रोग पर खोज हो रही थी उस समय विषाणु की खोज हो गई। इनकी प्रकृति सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होती है। किसकी? विषाणु की प्रकृति कैसी होती है? सजीव और निर्जीव। और इसकी खोज कैसे हो गई? तंबाकू के मोज़ेक रोग पर खोज चल रही थी उस टाइम पे विषाणु की खोज हुई। और किसने की? रूस के वैज्ञानिक इवोन वॉस्की ने। कब की? 1892 में। और ये कैसी होती है? सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की। और इसी कारण इनको क्या कहा गया? सजीव और निर्जीव की कड़ी। विषाणु को सजीव और निर्जीव की कड़ी कहा गया है। सर्वप्रथम 1855 में स्टैनले ने विषाणु को, सबसे पहले 1855 में स्टैनले ने विषाणु को क्या कहा? क्रिस्टलीय रूप में प्राप्त किया। अब देखिए विषाणु से होने वाले रोग जो कि अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। एड्स विषाणु से होने वाला रोग है। हर्पीस, खसरा, पीलिया, चेचक, डेंगू बुखार, रेबीज, छोटी माता, इन्फ्लुएंजा, ट्रेकोमा, गलसुआ, पोलियो, ये सभी विषाणुओं से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट है जीवाणु।
जीवाणु जीवाणुओं को पादप तथा जंतुओं के बीच की कड़ी कहा जाता है। जीवाणु क्या है? पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी। और इनका पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने 1683 में इसका पता लगाया। किसका? जीवाणु का। और एरनबर्ग ने इसे बैक्टीरिया नाम दिया। किसको? जीवाणु को बैक्टीरिया नाम दिया गया। लुई पोस्चर ने 1876 में बताया कि जीवाणु के द्वारा किण्वन क्रिया होती है। क्या होती है? किण्वन क्रिया। और रॉबर्ट कोच ने जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किया। रॉबर्ट कोच को आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? रॉबर्ट कोच को। जीवाणुओं द्वारा होने वाले कौन कौन से रोग हैं? प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, काली खांसी, टिटनेस, निमोनिया और हैजा किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। कवक में संचित भोजन किसका बना होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। कवक पौधों में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। और कवक से कौन कौन से रोग होते हैं? गंजापन, दमा, दाद खाज, एथलीट। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट।